प्राचीन समय में एक राजा ने सोचा कि मैं अपने राज्य में से सबसे योग्य व्यक्ति को ढूंढना चाहता हूँ जिसमें सारी खूबियां हो, मतलब इंसानियत भी हो, उसमें दिलेरी भी हो, वो मेहनती भी हो, मतलब कुल मिला के एक ऐसी पर्सनालिटी वाला शख्स जिसे कि वो अपने बाद अपना उत्तराधिकारी बना सके। अब ऐसा शख्स कैसे मिलता? इसके लिए उसने अपने मंत्रियों से सलाह की और एक दिन उसने एक बड़ा सा पत्थर एक सड़क के बीचों बीच रख दिया और एक झाड़ के पीछे छिपकर बैठ गया, ये देखने के लिए कि उस पत्थर को सड़क से कौन हटाता है। उस सड़क से बहुत सारे लोग आए गए, लेकिन किसी ने भी उस पत्थर को हटाया नहीं और सब लोग पत्थर के किनारे से निकल गए। और जब वो निकलते थे तो बातों ही बातों में राजा को दोष दे देते थे या फिर राजा के मंत्रालय को दोष दे देते थे कि कैसा राजा है, सड़क को भी साफ नहीं करवाता। लेकिन उनमें से किसी ने भी उस पत्थर को वहां से हटाने की कोशिश नहीं की। एक दिन वहां से सब्जी की टोकरी लिए एक गरीब किसान जा रहा था। उसने देखा कि रास्ते में एक बहुत बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है। जाने वालों को उससे काफी तकलीफ हो रही थी। झट से अपनी सब्जी की टोकरी को नीचे उतारकर वो उस पत्थर को वहां से हटाने लगा। पत्थर बहुत बड़ा था और उसे वो पत्थर हटाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन फिर भी वो लगा ही रहा और जैसे तैसे उसने वो बड़ा सा पत्थर वहां से हटा दिया। वो बड़ा सा पत्थर हटाने के बाद उस किसान की नजर पत्थर के नीचे दबे एक थैले पर पड़ी जो बहुत सारे सोने के सिक्के, रुपए, पैसे और हीरे जवाहरात से भरा हुआ था। वो किसान इतनी सारी दौलत देखकर बहुत परेशान हो गया। इतने में झाड़ी के पीछे छिपा हुआ राजा बाहर निकल आया और उसने उस किसान से कहा, ये सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात से भरा थैला उसका था जो इस पत्थर को हटाता। यहाँ से बहुत सारे लोग गुजरे, लेकिन किसी ने भी इतनी कोशिश नहीं की कि उस पत्थर को हटाया जाए। अंत में तुमने इस पत्थर को हटाया, इसीलिए ये थैला अब तुम्हारा हुआ। ना सिर्फ ये थैला, बल्कि मेरे जाने के बाद इस राज्य के उत्तराधिकारी भी तुम ही बनोगे।